मानव जीवन बड़ा अनमोल है। यह केवल सांस लेने, खाने पीने या दिन काटने का नाम नहीं, यह यात्रा है आत्मा को समझने की, ईश्वर को जानने की और स्वयं को अपने सर्वोच्च रूप में ढालने की। हर इंसान के भीतर एक रोशनी है, एक ऊर्जा है जो उसे भगवान से जोड़ती है। परंतु जीवन की भागदौड़, चिंता, क्रोध, दुख और मोह उस रोशनी पर धूल जमा देते हैं। ज्ञान उसी धूल को हटाने का नाम है। भगवान ने हमें यह जीवन केवल यूं ही नहीं दिया। हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस संसार में जन्म लेता है। जब इंसान अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, तब उसका जीवन खिल उठता है। भगवान का पहला संदेश यही है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। कठिन समय में हमें हमेशा लगता है कि भगवान ने हमारी सुनना छोड़ दिया है। लेकिन सत्य यह है कि कठिन समय ही भगवान का तरीका है हमें मजबूत बनाने का। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तेज धार वाली तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर भगवान उसे महान बनाते हैं। जो लोग यह समझ जाते हैं कि हर समस्या में एक सीख छिपी है, वे कभी टूटते नहीं, बल्कि हर गिरावट से पहले से भी अधिक ऊंचा उठते हैं। दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन सकारात्मक हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं। अगर नकारात्मक हो जाए तो आसान रास्ते भी पहाड़ जैसे लगते हैं। ज्ञान यह नहीं कि किताबें याद कर लीं। ज्ञान यह है कि हम अपने मन को समझ सकें, भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही महान कहलाता है। कई लोग कहते हैं कि वे भगवान को बहुत मानते हैं, पूजा भी करते हैं, पर जीवन में सफलता नहीं मिलती। याद रखिए, भगवान पूजा से खुश होते हैं, लेकिन कर्म से प्रसन्न होते हैं। भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म जागते हैं।